दोस्तों यस बैंक की अगर बात करें तो क्वार्टर फोर का शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है और उसमें सारी बातें क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे बैंकों ने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। जो लगातार लोगों को डराया जा रहा था कि कहा जा रहा था कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होगा उसके बाद में हैवी सेलिंग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी भी बैंकों की होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है और दूसरे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी की हुई है। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे यस बैंक ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, क्या है वो अचीवमेंट उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक बिजनेस टाइप किया यस बैंक ने, उसको भी समझेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक थोड़ा सा वीक जरूर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली अभी भी जारी है। जबकि आप देखें तो एफआई बाजार में फिर से लौट आए इस महीने में, यानी अप्रैल में लगातार उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने बिकवाली की हो, यानी लगातार वो बायर बने हुए। तो सिग्नल बाजार के लिए पॉजिटिव है, लेकिन यस बैंक का स्टॉक नीचे है। ये बात अलग है कि जो बड़े फंड हाउस है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपनी जो शेयर है वो बेचने की कोशिश जरूर कर रहे हो, उनकी तरफ से ज़्यादा शेयर नहीं बेचे जा रहे। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है क्योंकि अब क्वार्टर फोर आने वाला है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या क्वार्टर फोर के बाद एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन यानी गुरुवार को 15.25 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी। 0.97% की गिरावट के साथ में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो यस बैंक के नाम पे एक बड़ा रिकॉर्ड जुड़ चुका है। मार्च महीने के अंत में आंकड़ों के मुताबिक यस बैंक के कुल शेयर धारकों की संख्या 50 लाख को पार कर गई है और ये उपलब्धि हासिल करने वाली देश की ये पहली कंपनी बन चुकी है। सबसे अधिक शेयर होल्डर के मामले में टाटा पावर दूसरे नंबर पे है, जिनके शेयर होल्डर की संख्या 38.5 लाख के आसपास है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 3 पे है, जिनके करीब 33.6 लाख करोड़ शेयर धारक है। तो आप देख सकते हो यस बैंक ने मैदान मार लिया। पूरे शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर अभी यस बैंक के पास है और इस मामले में टाटा पावर सेकंड नंबर पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर 3 पे आई है। तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर तिमाही के अंदर देखें तो यस बैंक के कुल शेयर धारकों की जो संख्या थी वो 48.1 लाख के आसपास थी, जो क्वार्टर फोर में बढ़ के 50.6 लाख करोड़ के पार पहुँच गई है। खास बात यह है कि यस बैंक के सभी शेयर होल्डर पब्लिक है। 2020 में जब यस बैंक को फिर से खड़ा करने की तैयारी की गई थी, उस समय नए जो इन्वेस्टर आए थे उनके लिए लॉक इन पीरियड लगाया गया था, यानी 75% उनके शेयर लॉक इन पीरियड के लॉक कर दिए गए थे। और मार्च में अभी जाके 3 साल के बाद वो लॉक इन पीरियड खुला है, जिसमें आप देख सकते हो कुछ लोग अपने शेयर इस समय बेच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, जिसमें ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि इस बार एफआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कम जरूर हुई है। आप देखते हो एफआई फिलहाल देखें तो क्वार्टर फोर में आपको करीब 23.10% उनकी होल्डिंग दिखाई देगी, जो क्वार्टर थ्री के दौरान 23.24% के आसपास थी। एफआई की संख्या में भी कमी आई है। 629 एफआई थे क्वार्टर थ्री में, जो क्वार्टर फोर में घट के 565 रह गए। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम की है। देख सकते हो कि 0.47% के आसपास जो होल्डिंग थी उस समय 0.12% के आसपास है मार्च क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की संख्या में कमी आई है। देख सकते हो कि 26 म्यूचुअल फंड है जो इस समय 13 रह गए। तो यहाँ पे काफ़ी म्यूचुअल फंड ने अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है जब प्राइस बढ़ी उस समय। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें उनकी भी होल्डिंग कम हुई है। 61.66% के आसपास, जो 61.09% के आसपास है ये। अब यहाँ पे एफआई की होल्डिंग अगर देखें तो इतनी कोई खास कम नहीं हुई। आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे जो होल्डिंग थी वो 23.20% के आसपास थी, जो इस समय मार्च में वो 23.10% के आसपास है। तो मामूली सी होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई की तो 38.40% के आसपास थी क्वार्टर थ्री में, इस समय 38% के आसपास है। यानी बड़े फंड हाउस ने भी बहुत ही मामूली सी होल्डिंग अपनी कम की है। इसके अलावा आप जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 38.30% के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, जो क्वार्टर फोर में 38.90% के आसपास आ गई है। फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी में देखें तो करीब 10.01% की होल्डिंग है और 468 के आसपास उनकी संख्या है। इसके अलावा देख सकते हो कि अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की इसके में 1% की होल्डिंग है। और दूसरी तरफ फॉरेन पोर्टफोलियो कैटेगरी में देखें तो जो नंबर 2 कैटेगरी है उसमें 0.24% की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंकों की होल्डिंग, जो इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे लगातार कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी होल्डिंग बेच देंगे, दूसरी बैंकें बेच देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग इस समय 26.14% के आसपास है, यानी वो जो लिमिट जो वहाँ पे थी वहीं पर है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक भी शेयर अपना नहीं बेचा है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करें, उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे 2.61% की क्लियरली दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने भी अपनी होल्डिंग 1.57% पर भी बना के रखी हुई है।
और IDFC फर्स्ट बैंक की होल्डिंग भी 1% के आसपास है। तो यहाँ पे वो सारे सवाल गलत साबित होते जो लगातार कहा जा रहा था कि इसके जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा सारे के सारे बैंक अपनी होल्डिंग बेचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अभी भी सबकी होल्डिंग बनी हुई है। ये मार्च के एंड के आंकड़े, तो मार्च में लॉक इन पीरियड खुलने के बाद बैंकों ने अपनी होल्डिंग को नहीं बेचा है। ये बेचेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, एक साथ में नहीं बेचेंगे। प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे वो, क्योंकि उनको अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उनकी 4.62% की होल्डिंग है, जो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। LIC की सिर्फ यहाँ पे 4.34% की होल्डिंग है, जो अभी भी उन्होंने बना के रखी हुई है। इसके अलावा देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आया, जिसमें आप देख सकते हो कि 12.85% की होल्डिंग है। CA बैस के इन्वेस्टमेंट की तरफ से 6.43% की होल्डिंग है, और वर्वेंटा होल्डिंग्स की 6.43% की होल्डिंग है। ये जो एडवेंट और कार्लाइल ने जो निवेश किया है, उसके बदले में इनको होल्डिंग दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड जिनका निवेश है इस समय, तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.13% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी ETF मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा एडवाइज निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 2.61% की होल्डिंग ली है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 1.42% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 2.60% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ने यहाँ पे 0.17% की होल्डिंग ली हुई है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा नेवी निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.13% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर फंड ने 0.17% की होल्डिंग ली हुई है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली हुई है। HDFC S&P BSE 500 ETF ने यहाँ पे 0.17% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी लार्ज कैप मिड कैप 250 ने यहाँ पे 0.56% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर ने यहाँ पे 0.19% की होल्डिंग ली है। HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.43% की होल्डिंग ली है, और मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग ली है। IIFL क्वांट रेगुलर फंड ने यहाँ पे 3.10% की होल्डिंग ली है। तो ये म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया हुआ है यस बैंक के अंदर। और आप देख सकते हो कि MFI की जो लिस्ट अभी जारी होगी, जिसमें लार्ज कैप में एंट्री की संभावना बन चुकी है यस बैंक की, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके मार्केट कैप में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिसके दम पे इस बार MFI लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल होंगे। और उसके बाद में बड़े और म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक ने एरोन पे और कंपनी के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से प्रीपेड कार्ड लॉन्च किए जाएंगे और आने वाले समय में QR कोड भी लॉन्च किया जाएगा। और ये दोनों की पार्टनरशिप से एक नई सर्विस लॉन्च की जाएगी, और आने वाले समय कस्टमर को एक अलग सर्विस मिलने वाली है। जिस तरह से देखिए रुपए कार्ड्स के बाद में जो प्रीपेड कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो कि सर्विस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और उसमें यस बैंक का सबसे बड़ा योगदान है। और इस समय यस बैंक इस सेक्टर में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे एरोन पे ने भी उनके साथ में बिजनेस टाइप किया है, और ये दोनों की वजह से जो नए कार्ड्स यहाँ पे प्रीपेड कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसका फ़ायदा कस्टमर को भी मिलेगा और यस बैंक के बिजनेस में भी इजाफा होगा। इस समय यस बैंक डिजिटल पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है, और इस समय इनका यस बैंक का सारा कारोबार पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। उनके पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो भी नई कंपनियां उनके साथ में बिजनेस टाइप करना पसंद कर रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि Q4 की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। 22/4/2023 यानी इसी महीने की 22 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। वैसे देखें तो पिछली बार हमने देखा है लगातार प्रॉफिट कम हुआ, जिसके पीछे हैवी प्रोविजन रखा गया था। इस बार हो सकता है कि इतना प्रोविजन न रखे, क्योंकि ARC के माध्यम से इन्होंने NPA पूरा ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी प्रोसेस उसका भी थोड़ा बाकी, तो हो सकता है कि इस बार भी थोड़ा प्रोविजन रखे। तो अगर प्रोविजन रखा गया तो फिर दबाव देखने को मिल सकता है, वरना रिजल्ट बेहतर रहने की संभावना, क्योंकि कामकाज तो काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है लोन और एडवांस के आंकड़े काफ़ी शानदार रहे, जिसके दम पे कह सकते हैं रिजल्ट बेहतर रह सकता है। वैसे अगर आप देखें तो अभी भी यस बैंक में निवेश बना हुआ है बड़े फंड हाउस और बैंकों का, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यस बैंक में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।